हेलो एवरीवन, दिस इज ए आर स्टडी क्लासेस। सो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चल रहा है, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर क्या ऑर्थोग्राफिक्स पढ़ा। तो मैंने ये सोचा कि इसमें एक वीडियो और डाला जाए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। हमने पूरा कम्प्लीटली कवर कर लिया ऑर्थोग्राफिक में। बस आज हम क्या करने वाले, कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस तरह के आते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। उनको आप देखेंगे, ठीक, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इसमें थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने फिगर वाले क्वेश्चन तो समझा ही दिए थे किस तरह से आते हैं, ठीक। प्रीवियस बैच में मैंने क्वेश्चंस भी दिखाए थे, फिलहाल अभी क्वेश्चंस नहीं दिखा पा रहा हूँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम थी जिस मोबाइल में वो पीपीटी थी, तो इसलिए अभी वो क्वेश्चंस नहीं दिखा पा, नहीं क्वेश्चन भी दिखाता, लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चंस मिले हैं तो उनको भी दिखा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इस ऑर्थोग्राफिक में आते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चंस है एमसीक्यू। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट हमने बस एक पर्पज़ के लिए दिखा दिया है कि किस तरह से आता है ऑर्थोग्राफिक्स से, वो दिखाने के लिए बस 3 4 5 क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से, वो करने हैं, ठीक। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है फिगर रिलेटेड, वो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। लिखा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंगल मैथड ऑफ प्रोजेक्शन द लेफ्ट साइड व्यू शुड बी एट, मतलब कह रहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अनुसार लेफ्ट साइड व्यू कहाँ जाता है, ठीक। तो फ्रंट व्यू में लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड ऑफ टॉप व्यू। तो फर्स्ट एंगल मेथड में लेफ्ट साइड व्यू कहाँ पर जाता था, ठीक। तो हमने बताया था कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो हम अपोजिट करते थे, कहाँ पर जाएगा, राइट साइड में। ट्रिक बताया था ना कि अपोजिट करेंगे तो राइट साइड में जाएगा। और किसके जब फ्रंट व्यू के जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसे प्रोजेक्शन रहता है फ्रंट व्यू के कहाँ जाता है, राइट साइड में। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक। तो इस तरह ये क्लियर हो गया किस तरह ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये थोड़ा टफ पड़ता है सबको, ये लेफ्ट राइट वाला, इसलिए इसमें क्वेश्चन देते हैं, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन होगा, दूसरा देखते हैं, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है आइडेंटिफाई द टू डायमेंशनल व्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक। जिसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया है आइसोमेट्रिक, फिर ऑर्थोग्राफी, पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक। मतलब कह रहा है टू डायमेंशनल व्यू इसमें किस में देखा जाता है, ठीक। तो हमने बताया था टू डायमेंशनल व्यू अगर हम बना रहे हैं तो आइसोमेट्रिक में हम जानते हैं कितना 3D दिखता है, पर्सपेक्टिव में 3D दिखता है, ठीक। ऑब्लिक में तिरछा दिखता है, लेकिन ऑर्थोग्राफिक अगर हम बना दे रहे हैं तो किस तरह दिखता है, 2D व्यू दिखता है, ठीक। हम इसमें क्या करते हैं, 3D व्यू को 2D में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कौन सा करेक्ट, बी वाला, ये बी वाला, ठीक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक। ये बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बात देखिए आ गया, द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ ड्राइंग विथ ट्रू स्केल इज कॉल्ड, मतलब रियल स्केल पे अगर है, मतलब ट्रू स्केल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है रियलिटी में, वो ट्रू स्केल रहता है, ठीक। तो 3 डायमेंशनल है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक्स, नन ऑफ दिस, ठीक। तो देखिए ऑर्थोग्राफिक होगा नहीं क्योंकि ये 2D हो जाएगा, ठीक। लेकिन ट्रू स्केल में अगर रहे तो वो हमारा होता है आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक। ये हम आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे तो वहाँ अभी ये आगे का आ गया क्वेश्चंस, ये मिक्स करके दोनों चैप्टर्स आते हैं काफ़ी। तो ये आपका ऑप्शन बी रहेगा, जब आप आइसोमेट्रिक पढ़ लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, दिया फोर्थ दिया है एक्सप्लेन, लिखा है एक्सप्लेन एन ऑब्जेक्ट विथ 2 और मोर व्यू इज कॉल्ड, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यू दिखते हैं, ठीक। ऑप्शन ए ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन में दिखता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक पर्सपेक्टिव, ठीक। तो अगर 2 या 2 से अधिक व्यू देखते हैं तो हम किस में देखेंगे, प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब बनाते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक, मतलब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट या 2 से अधिक व्यू। क्या करते हैं, जब कोई 3D वस्तु रहती है उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाते थे तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाती थी। अब उसे किस में, ऑर्थोग्राफिक के सहायता से हम आसानी से देख सकते थे, व्यू कर सकते थे, ठीक। तो वही क्या रहेगा, ऑप्शन ए इस प्रकार सही हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका इस प्रकार ए ऑप्शन हुआ। अगला देखते हैं चौथा और पाँचवा, ठीक।
तो ये हमारा पाँचवा है। देखिए लिखा है इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द टॉप व्यू शुड बी। टॉप व्यू कहाँ रहता है, ये तो इजी है ठीक। कहाँ रहता है, अबव द फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, बिलो ऑफ द फ्रंट व्यू। ठीक, इजली आप बता सकते हैं कहाँ जाता है। यहाँ से देखेंगे ऊपर तो फ्रंट व्यू के कहाँ, बिलो रहेगा। इस प्रकार डी आपका आंसर सही हो जाएगा ठीक। तो इस प्रकार ये आपके 5 क्वेश्चंस थे। और आप देखते हैं फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ ऊपर हैं, ये देख लीजिए। इन सभी को आप प्रैक्टिस करिएगा। लिखा है ड्रा टू अ स्केल 1/1। ये स्केल दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें लिखा है हाँ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू गिवन मैच बॉक्स। जो ये फिगर दिया गया है आपको, इसमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू साइड व्यू देखना है ठीक। अब देखिए यहाँ पर एरो दिखाया गया है, इसी एरो की सहायता से तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनेगा और ये ऊपर वाला टॉप व्यू और ये साइड व्यू ठीक। इस तरह आप क्लियर कर लीजिएगा और अब बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। आंसर भी साथ में मिल जाएगा आपको इसका ठीक। इसी प्रकार ये भी देखिए। अब इसमें देखेंगे ये भी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू सिर्फ बनाना है ठीक। फिगर आपको ये दिया गया है, ये आप प्रैक्टिस करिएगा। इसमें देखिए फ्रंट व्यू कहाँ पर होगा, अब देखिए यहाँ इस साइड है, यहाँ एरो, जिस साइड एरो दिखाएगा वो आपका फ्रंट व्यू रहेगा ठीक। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया। ऐसे सब क्वेश्चन है, जिस साइड एरो दिया गया है उस साइड से फ्रंट व्यू, इस साइड से साइड व्यू, इस साइड से टॉप व्यू ठीक। तो ये क्लियर हो गया। इस तरह आपके और भी क्वेश्चंस है। यहाँ देखिए इस साइड एरो है, जिस साइड एरो है वो फ्रंट व्यू, जिस साइड नहीं है वो साइड व्यू हो जाएगा और ऊपर वाला टॉप व्यू ठीक। इस साइड इस प्रकार इसमें ये है ठीक। अब इस तरह आप ये देखिए 6 क्वेश्चंस है, इनका प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। आंसर साथ में इसका नीचे डला हुआ है, ये देखिए आप बना के प्रैक्टिस करिएगा खुद से, फिर इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ठीक। ये सल्यूशन दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए ARH स्टडी क्लासेस से। थैंक यू।